बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अपने टॉपिक जो है लॉजिक के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि लॉजिक क्या होती है, हम लॉजिक को यूज़ किस लिए करते हैं। इसके अलावा हमने स्टेटमेंट्स को देखा था कि स्टेटमेंट ट्रू होती हैं, फाल्स होती हैं। इसके अलावा क्या आप लोगों ने लॉजिकल कनेक्टिव्स को देखा था। लॉजिकल कनेक्टिव्स को हमने ट्रूथ टेबल के ज़रिए से ड्रा करके जो है उनको डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने आर्गूमेंट्स को देखा है, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस को देखा है। आज हम देखेंगे कि जो हमने लॉजिक पढ़ी है अभी तक उनकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, लॉजिक को हमने देखना है कि किस तरह से सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं कि सर्किट के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। अब ये देखें, एक सिंपल सर्किट है। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है। एक बैटरी यूज़ हो रही है, स्विचेस यूज़ हो रहे हैं, पी एंड क्यू स्विच। इसके अलावा लाइट बल्ब है। अब ये सर्किट जो है वो क्या बता रहा है कि इसमें जो स्विचेस हैं वो एक सीरीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, अब स्विच की जो है वो दो स्टेट्स होती हैं, ऑन एंड ऑफ, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, अगर क्या है कि अगर स्विच ओपन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्विच ओपन है और ये स्विच क्लोज है। ठीक है, अगर स्विच ओपन होगा तो इसमें से करंट पास नहीं होता, अगर स्विच क्लोज होता है तो इसमें से करंट पास हो जाता है। तो अभी हमारे पास एक सर्किट है जिसमें स्विच जो है हमने सीरीज़ में लगाए हुए हैं। अगर हम देखें तो इसके लिए जो है दो जो स्विचेस हैं इनके लिए पॉसिबल कंडीशन जो है वो क्या बनती है, या तो ये दोनों स्विचेस जो हैं वो क्लोज होंगे। ठीक है, या इनमें से एक क्लोज होगा, एक ओपन होगा। ठीक है, या फिर फर्स्ट वाला ओपन होगा, सेकंड क्लोज होगा, या फिर ये दोनों स्विच ओपन होंगे। अब चूँकि स्विच जो है वो सीरीज में है तो क्या है कि करंट तब पास होगा जब ये दोनों स्विच जो हैं वो क्लोज हों। ठीक है, दोनों स्विच जो है क्लोज होंगे तो इनमें से करंट पास होगा। तो फर्स्ट स्टेट यहाँ पे दोनों स्विच जो है क्लोज्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, करंट पास होगा, जो हमारा बल्ब है वो ऑन होगा। इसके अलावा बाकी तमाम कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास जो है वो स्विच जो है वो क्लोज या ओपन है, या फिर दोनों स्विच ओपन है तो करंट जो है वो पास नहीं होगा और हमारा जो बल्ब है वो क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, ये है स्विच इन सीरीज। इसके अलावा जो एक और कंडीशन देख लेते हैं जिसमें स्विच जो है वो पैरेलल में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अगर पैरेलल में स्विच यूज़ किया हो तो क्या है कि अगर हमारे पास एक स्विच क्लोज्ड हो जाएगा तो इसमें से करंट जो है वो पास हो जाएगा। अब इसके लिए भी वही 4 पॉसिबल कंडीशन है, या तो दोनों क्लोज्ड होंगे, या पी क्लोज होगा, क्यू ओपन होगा, या पी ओपन होगा क्यू क्लोज्ड होगा, या फिर दोनों ओपन होंगे। ठीक है, अब क्या है कि अगर इनमें से एक भी स्विच जो है वो क्लोज्ड होगा तो करंट जो है वो पास हो जाएगा, या दोनों क्लोज होंगे तो भी करंट पास हो जाएगा, पी क्लोज होगा तो भी करंट पास हो जाएगा, अगर क्यू क्लोज होगा तब भी करंट पास हो जाएगा। सिर्फ इस कंडीशन में पास नहीं होगा जब ये दोनों स्विच ही ओपन हो। ठीक है, अगर हम इन जो है स्विचेस को देखें, किसके साथ आप इसका कंपैरिजन करें अपने लॉजिक्स के साथ जो हमने पहले डिस्कस की थी, तो हम क्या करते हैं कि हम क्लोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू से। ठीक है, और ओपन को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाल्स से। ठीक है, ओपन की कंडीशन में क्या होता है, करंट पास नहीं होता, यानी कि ज़ीरो कंडीशन है तो हम वहाँ पे फाल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर क्लोज है तो क्या है, ये ट्रू है, हम उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोनों क्लोज को आपने यहाँ पे टी ट्रू से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी क्लोज है आपने ट्रू से रिप्रेजेंट कर दिया है, ओपन को फाल्स से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब आप ये टेबल देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट जो है कब ट्रू आ रहा है, जब दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये कौन सा लॉजिक जो है उनको रिप्रेजेंट करता है, लॉजिकल कनेक्टिव को, ये एंड को रिप्रेजेंट करता है। एंड गेट में क्या होता है कि जब दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू हो तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू होता है। ठीक है, अब जहाँ पे स्विच पैरेलल में है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें इस तरह से तो हम देखते हैं कि हमारे पास वहाँ रिजल्ट ट्रू आएगा जहाँ जहाँ पे कोई एक भी स्विच जो है वो क्या होगा, क्लोज होगा, यानी कोई एक भी वैल्यू जो है वो ट्रू होगी, वहाँ पे रिजल्ट ट्रू आएगा। तो हम इसको स्विच जो है पैरेलल में उसको हम जो है और गेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे गेट्स को देख लेते हैं। नोट गेट क्या होता है कि it is a circuit with one input and one output signal. If the input signal is 1, the output signal is 0. Conversely, if the input signal is 0, then the output signal is 1. नोट गेट में क्या होता है कि हमारे पास एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। ठीक है, अगर जो है इनपुट जो है वो 1 है तो आउटपुट जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर
इनपुट जो है 0 है तो आउटपुट जो है इन्वर्ट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये नोट गेट है, इसको रिप्रेजेंट जो है वो इस सिंबल के जरिए से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है एंड गेट है। ठीक है, एंड गेट को हमने डिस्कस किया हुआ है। अब आप उसका सिंबल देख लें, आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप एंड गेट को रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास यहाँ पे 2 इनपुट्स है P एंड Q और एक आउटपुट है R। ठीक है, P एंड Q आपके पास इनपुट है, आउटपुट R है। एंड गेट जो है ट्रू वैल्यू जो है वो कब देता है, रिजल्ट कब देता है, जब हमारे पास दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू हो। तो जहाँ पे P और Q जो है दोनों की वैल्यू 1 है, वहाँ पे आउटपुट R की वैल्यू जो है वो 1 आएगी। ठीक है, ये एंड गेट है। नेक्स्ट जो है वो और गेट है। ठीक है, और गेट में क्या होता है कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू तब होता है जब कोई एक की भी वैल्यू जो है, किसी एक भी इनपुट की वैल्यू जो है वो ट्रू हो। हम और गेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक भी अगर इनपुट जो है वो ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, और गेट है। ठीक है, जहाँ पे दोनों इनपुट सिग्नल्स और 2 इनपुट सिग्नल्स हैं और 1 आउटपुट सिग्नल है। ठीक है, अगर इनमें से एक भी जो है वो इनपुट सिग्नल जो है वो 1 होगा तो रिजल्ट जो है वो 1 हो जाएगा। अगर जो है दोनों इनपुट सिग्नल जो है 0 होंगे तो हमारे पास आउटपुट जो आएगी वो 0 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, कम्बिनेशनल सर्किट होता है। कम्बिनेशनल सर्किट क्या है, इट इज़ अ कंपाउंड सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ द बेसिक लॉजिक गेट सच एज नॉट, एंड और। क्या है कि जो आपके पास बेसिक गेट है जो हमने डिस्कस किए हैं, एंड और नोट, उनको कंबाइन करके जो है वो कम्बिनेशनल सर्किट जो है वो ड्रा करते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे एंड गेट भी यूज़ हो रहा है, नोट गेट भी यूज़ हो रहा है, इसके अलावा और गेट भी यूज़ हो रहा है। अब आपको ये गेट दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है, कॉम्बिनेशनल सर्किट दिया हुआ है। आपसे कहा गया है कि आपने इन आउटपुट वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है जब आपको ये इनपुट सिग्नल दिए गए हैं। ठीक है, इनपुट क्या है, P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि जब P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 0 है, हमारे पास गेट कौन सा यूज़ हो रहा है, एंड गेट यूज़ हो रहा है। ठीक है, एंड गेट में क्या होता है, हमारे पास रिजल्ट ट्रू तब आता है जब दोनों की वैल्यू जो है वो ट्रू हो। तो यहाँ पे हमारे पास P की 1 है और Q की 0 है, यानी कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, R की वैल्यू 0 है, जब हम उसको इन्वर्टर से पास करेंगे तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, 1 और 0 अब हमारे पास इनपुट है और गेट के लिए। अब जहाँ पे और गेट में रिजल्ट जो है वो ट्रू कब आता है, जब हमारे पास एक भी वैल्यू ट्रू हो। तो हमारे पास इधर से R की वैल्यू जो है वो इन्वर्ट होके क्या है, 1 है, यानी कि ट्रू हो गई है, और इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। 1 एंड 0 हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इस कॉम्बिनेशन सर्किट का 1 आ जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन सर्किट में इस तरह से होता है कि आपने कोई भी, अगर हमारे पास इनपुट्स हैं, कोई भी 2 इनपुट्स हैं यानी कि P एंड Q है, इनको कंबाइन जो है आप करने की जो है किसी गेट के जरिए से कर सकते हैं। ठीक है, एंड गेट यूज़ कर सकते हैं, और कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इनको कंबाइन करने के लिए आपको जो है गेट जो है रिक्वायर होता है। ठीक है, जिस तरह से ये इनपुट है और ये इनपुट है, इसको कंबाइन करने के लिए भी आपको एक गेट रिक्वायर है। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट क्या होता है कि आप किसी भी इनपुट को जो है वो आप स्प्लिट करके किसी दूसरे गेट में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि P को आप यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा P के इनपुट को यहाँ से लेकर आप किसी और गेट में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी गेट के आउटपुट को भी हम किसी दूसरे गेट की इनपुट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इन दोनों गेट से जो आपको आउटपुट मिल रही है, आप उसको और गेट की इनपुट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि कॉम्बिनेशनल गेट्स के लिए कि हम किसी भी आउटपुट को उसी गेट की इनपुट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये 4 जो है वो कंडीशंस हैं जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ जो है वो काम करते हैं। क्या क्या कंडीशन है कि आप जो है एक इनपुट को सेपरेट करके किसी और गेट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सर्किट की आउटपुट को, किसी भी गेट के आउटपुट को आप किसी दूसरे गेट की इनपुट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और किसी 2 इनपुट को कंबाइन करने के लिए आपको जो है वो एक गेट रिक्वायर होता है। और लास्ट क्या है कि किसी भी गेट की आउटपुट को आप उसी गेट की इनपुट के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्ट द इनपुट आउटपुट टेबल फॉर अ सर्किट। ठीक है, अगर आपको एक सर्किट दिया गया है, आपने उसके जरिए से क्या करना है, इनपुट आउटपुट टेबल जो है वो ड्रा करना है। ठीक है, हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास P है, Q है और R है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो इन गेट्स की आउटपुट आ रही है उनको जो है वो वेरिएबल असाइन कर देना है। ठीक है, P एंड Q की जो आउटपुट आ रही है आप उसको X कह रहे हैं। ठीक है,
एक्स को अगर आप नोट गेट से पास करें हैं तो जो आउटपुट आ रही है आप उसको वाई कह रहे हैं, ठीक है। जब वाई और आर का आप ले रहे हैं और तो उसकी जो आउटपुट आ रही है आप उसको एस कह रहे हैं, ठीक है। आपके पास बेसिक कितनी इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स हैं, पी है, क्यू है और आर है। अब आप क्या करेंगे, इनके लिए ट्रुथ टेबल जो है वो ड्रा करेंगे पी, क्यू और आर के लिए, ठीक है। तो पी, क्यू और आर के लिए आप क्या करते हैं, हमारे पास 3 जो है वो वेरिएबल है, तो हमारे पास टोटल पॉसिबल कंडीशन क्या होंगी, 8 होंगी, ठीक है। आप लोगों ने ये पहले भी देखा था, पी, क्यू और आर जो है हमने इनपुट्स ले ली हैं, एक्स, वाई और एस जो है हमने आउटपुट ले ली हैं। अब यहाँ पे आप देखें सारे पॉसिबल कंडीशन आपने यहाँ पे लिखने हैं 1 1 1 1 1 0 1 0 1, ठीक है। जितने पॉसिबल कंडीशन इन तीनों इनपुट्स के लिए बन रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। अब आपने नेक्स्ट देखनी है कि एक्स जो है आउटपुट है वो कहाँ से आपको मिल रही है, पी एंड क्यू के एंड से, ठीक है। पी और क्यू का जब आप एंड करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो आपने एक्स में लिखनी है, ठीक है। एंड पे आपके पास आउटपुट कब आएगी, जब आपके पास दोनों की वैल्यू जो है वो ट्रू हो, यानी कि पी भी 1 है, क्यू भी 1 है, तो हमारे पास आउटपुट भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी आउटपुट जो है वो 1 है। यहाँ पे क्या है, पी 1 है, क्यू 0 है, तो आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने एंड गेट की आउटपुट जो है यहाँ पे लिख लेनी है। नेक्स्ट क्या है, वाई। वाई की आउटपुट हमें कब मिलती है, जब हम एक्स की जो इनपुट है उसको हम जो है इन्वर्ट कर देते हैं, उसको नोट गेट से पास करते हैं। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट में है एस। एस जो है वो हमारे पास कैसे हमें इसकी आउटपुट मिल रही है, जो हमारे पास वाई की इनपुट है और आर है, ठीक है। आर और वाई को हमने और गेट से पास करना है, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट ट्रू कब आएगा, जब दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू जो है ट्रू होगी, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपको कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट दिया गया होता है तो आप उसके जरिए से क्या करते हैं, टेबल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो सर्किट का आपने किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। बूलियन क्या होता है, बूलियन वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी जो है टोटल पॉसिबल वैल्यूज जो है वो जो है 2 होती हैं, ठीक है। जिस तरह से 1 और 0 हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, बूलियन वेरिएबल कहते हैं। जब हम बूलियन वेरिएबल को किसी भी कनेक्टर के जरिए से कंबाइन कर रहे होते हैं, जैसे एंड है, और है, नोट है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने बूलियन एक्सप्रेशन को किस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सर्किट है, ठीक है। आपने यहाँ से बूलियन एक्सप्रेशन देखना है किस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पी और क्यू है, ठीक है। ये 2 इनपुट्स है और गेट के लिए। नेक्स्ट जो है वो और गेट के लिए इनपुट कहाँ से आ रही है, एक आर है और दूसरी आ रही है पी से, ठीक है। जब आप एक ही इनपुट को स्प्लिट करके किसी और सर्किट गेट में भी यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे डॉट के सिंबल से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि पी जो है हम यहाँ पे भी और गेट में भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ जो है वो पी से कनेक्ट है, क्यू से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। जहाँ पे कनेक्ट होगा वहाँ पे हम डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन दोनों और गेट्स की इनपुट को हम एंड गेट में ले रहे हैं और हमारे पास जो है आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसका बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो राइट कर सकते हैं। ट्रेस थ्रू द सर्किट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइटिंग डाउन द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, किस तरह से ड्रा करना है, पी और क्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, पी और क्यू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पी और आर, ठीक है। इस तरह आपने दोनों जो है आपने कंडीशन लिखनी है, यहाँ पे पी और क्यू हो रहा है, यहाँ पे पी और आर हो रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या हो रहा है, इन दोनों का हम एंड कर रहे हैं। अब ये एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है, इस तरह से राइट करके ब्रैकेट में आपने क्या करना है, इन पे एंड अप्लाई करना है। तो हमारे पास ये जो है एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको आप क्या कहते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर आपको कोई भी गेट दिया हुआ है तो आप उससे इस तरह से बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो राइट कर सकते हैं उस गेट के लिए। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट सर्किट फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन। अब आपके पास क्या है कि ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इससे आपने सर्किट ड्रा करना है, ठीक है। ये अब आप लोगों के लिए ईजी है कि आप इस एक्सप्रेशन को देखते हुए किस तरह से सर्किट जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे देख लें कौन कौन से गेट यूज़ हो रहे हैं, एंड हो रहा है, और हो रहा है, और नोट हो रहा है, ठीक है। पी और क्यू का आप एंड करेंगे, ठीक है। आर का आप जो है नोट करेंगे और उसके बाद इन दोनों की इनपुट को आप और गेट में से पास करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद ड्रा करना है सर्किट। नेक्स्ट क्या है, सर्किट फॉर इनपुट आउटपुट टेबल। अगर आपको टेबल दिया हुआ, अभी आपने देखा था कि आपको एक्सप्रेशन जो है वो सर्किट से एक्सप्रेशन कैसे बनाना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने क्या देखा है,
कि आपको सर्किट दिया हुआ है तो आपने उससे टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या देखा है कि आपको टेबल दिया हुआ है तो आप उससे जो है वो किस तरह से सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। अब सर्किट किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास P, Q और R 3 इनपुट्स हैं और आउटपुट क्या है, S है, ठीक है। अब आप देखें कि ये कहाँ कहाँ पे ट्रू है, S की वैल्यू जो है यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, सेकंड में और फिफ्थ में। तो हमने देखना है ये किस तरह से ट्रू हो रही है, ठीक है। सेकंड में क्या है कि P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 0 है, यानी कि P एंड Q एंड R नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि R जो है 0 है तो हम कह रहे हैं कि वो नेगेटिव R है। यहाँ पे क्या है, P की वैल्यू 0 यानी कि नेगेटिव P एंड Q एंड R, ठीक है। इस तरह से आपके पास दो एक्सप्रेशन जो है वो मिल जाएंगे। अब आपने इसके ज़रिए से सर्किट ड्रा करना है। पहले में क्या है, P एंड Q एंड नेगेटिव R, तो यहाँ पे P एंड Q एंड R का नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। अब इन सब का आप एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेगेटिव P है आपके पास, ठीक है, Q है और R है, नेगेटिव P, Q एंड R, उसका आप एंड ले रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जो है इनपुट को आप और गेट से पास करेंगे, यानी कि इन दोनों इनपुट्स के लिए जो है आपके पास जो है वो ये टेबल जो है वो आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी टेबल से सर्किट जो है वो ड्रा कर सकते हैं। लास्ट में क्या है, फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द सर्किट एंड शो दैट दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब आपको एक सर्किट दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इससे बूलियन एक्सप्रेशन राइट करना है, उसके बाद उसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और आपने देखना है कि वो किसके लॉजिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब ये हमारे पास सर्किट है। अब ये इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि एंड है, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, हमारे पास 3 गेट यूज हो रहे हैं एंड, ठीक है। पहले में इनपुट कहाँ से आ रही है, P से आ रही है एंड Q से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, P एंड Q। नेक्स्ट में आप देखें इनपुट कहाँ से आ रही है, P के नॉट से आ रही है, ठीक है, P नेगेटिव P, और दूसरी इनपुट कहाँ से आ रही है, Q से, ठीक है, नेगेटिव P एंड Q। और लास्ट में क्या है कि Q का नॉट है और P है, तो हम क्या कह रहे हैं, P एंड नेगेटिव Q, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इन तीनों जो है एंड गेट की आउटपुट है। अब इनको हम इनपुट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और गेट में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P एंड Q और नेगेटिव P एंड Q, ठीक है, और P एंड नेगेटिव Q, ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन जो है आ जाएगा। अब हमने उसको सोल्व करना है, ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा है कि हमने पहले भी ये सोल्व करने का मेथड देखा था कि हम किस तरह से जो है लास्ट के ज़रिए, लॉजिक लास्ट के ज़रिए हम इनको सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आई थी, यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट है, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब क्या है कि P एंड Q और नेगेटिव P एंड Q और P एंड नेगेटिव Q, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने लगे हैं। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं P एंड Q और नेगेटिव P एंड Q जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आपने पहले दोनों जो है हमारे पास टर्म है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए से कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, P एंड नेगेटिव P एंड Q, ठीक है, P और नेगेटिव P एंड Q, हम इसको अगर हम कंबाइन कर लें तो ये हमारे पास टर्म आ जाती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरह से होता है कि आप लोगों ने देखा हुआ P और नेगेटिव P एंड Q को जब आप जो है ओपन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, P एंड Q और नेगेटिव P एंड Q, ठीक है। अब आपने इसको कंबाइन कर लिया इन दोनों टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए से, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे P और नेगेटिव P, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हम कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, निगेशन लॉ, ठीक है। जब किसी भी वैल्यू का हम नेगेटिव उसी के नेगेटिव के साथ और लेते हैं तो हमारे पास जो है रिजल्ट जो है वो टोटोलॉजी आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे T से, ठीक है, T एंड Q और P एंड नेगेटिव P, ठीक है। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई है। अब यहाँ पे क्या है कि हम आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करेंगे। जब हम Q का हम टोटोलिक G के साथ एंड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो Q ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट रह गई है। अब दोबारा से हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, Q और P एंड Q और नेगेटिव P, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास निगेशन लॉ अप्लाई होगा, Q और नेगेटिव P जो है वो टोटोलॉजी के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जब किसी भी हम वैल्यू का, हम वेरिएबल का हम उसी के साथ जो है टोटोलॉजी के साथ एंड लेते हैं तो रिजल्ट जो है वही वेरिएबल आ जाता है। तो हमारे पास यही Q और P जो है वो वेरिएबल आ गया है, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर हम कम्यूटेटिव लॉ को देखें, हम Q और P लिखें या P और Q लिखें तो ये हमारे पास एक ही बात है।
तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट जो है वो लॉजिकली किसके इक्विवेलेंट है, P और Q के, ठीक है। तो अब हम ये सर्किट ड्रा करने के लिए हमें इतने सारे गेट्स की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंपल P और Q के ज़रिए से भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने लॉजिक को डिस्कस कर लिया है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन भी देख ली हमने लॉजिक गेट्स में। नेक्स्ट जो है हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेट्स, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।